अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं छठी जमात की मराठी की किताब सुगम भारती का एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में हम छठी जमात के दूसरे सबक की बुलंदख्वानी करेंगे, नए अल्फाज को समझेंगे और इस सबक के खुलासे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बुलंदख्वानी शुरू करते हैं। सबक का नाम है अन दयाळ वाचला। दुपारी 3च्या सुमार रस्त्यावर वर्दळ नव्हती. मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो. मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली. त्याचवेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. मला वाटले खेळ खल्लास. मी थांबलो. समोर पाहिले. दयाळ निश्चित पडलेला होता. शेजारच्याच बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाळ पक्ष्याकडे त्रस्तपणे पाहत उभी होती. त्या माणसांची आणि माझीही थंड अलिप्तता पाहून मला स्वतःचीच शरम वाटली. आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते. 3 कावळे तारेवर बसले होते. पडलेल्या त्या दयाळाच्या जणू फाळशा पाडण्यासाठीच. ज्या अर्थी कावळ्यांनी अजून दयाळाला उचलले नव्हते, त्या अर्थी दयाळ खरेच मेला आहे किंवा कसे हे पाहण्याची संधी होती. मी दयाळजवळ गेलो व त्याला हातात घेतले आणि अहो काय आश्चर्य! दयाळाने हळूच चोच हलवली. मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिक्कीत ठेवले आणि दवाखान्यात घेऊन आलो. त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एका छिद्रे असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले. सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले. डब्यात डोकावून पाहिले तर मला दयाळ पक्षी उभा राहिलेला दिसला. मग मी त्याला घरी घेऊन आलो. रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला. रात्रभर दयाळाला छिद्रे पाडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले. सकाळी माझी चाहूल लागताच डब्यातून दयाळाच्या पंखाचा फडफडाटाचा आवाज कानावर आला. तो आवाज ऐकून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगू. खरे तर दयाळाला निसर्गाने मधुर आवाजाची देणगी बहाल केली आहे. पण काल दुपारपासून दयाळ पक्ष्याने एकही लकेर गायली नव्हती. दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकद आल्याची खात्री झाली. दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते. पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते. डोळ्यात चमक होती. तो मान हलवून कानोसा घेत होता. तो उडून जायला तयार होता. मी दयाळाला अलगद ओंजळीत धरून गच्चीवर आणले. हलकेच ओंजळ उघडली. दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शिरीषच्या झाडावर बसला. जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती. मग निळ्या आकाशाकडे पाहून दयाळ पक्ष्याने कितीतरी वेळ शिरीषच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आळवले. शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमूल्य पारितोषिक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असेल. डॉक्टर सतीश पांडे। तो बच्चों, ये थी सबक की बुलंदख्वानी। अब आइए सबक को समझते हैं। दोपहरी 3च्या सुमारास, दोपहर में तकरीबन 3 बजे, रस्त्यावर वर्दळ नव्हती. रस्ते पे गर्दी नहीं थी, भीड़ नहीं थी.
मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो. मैं स्कूटर से दवाखाने के लिए निकल रहा था. मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली. मुझे ओलांडते हुए मुझसे आगे बढ़ते हुए एक स्कूटर बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गया. त्याच वेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला और उसी वक्त रास्ते की दाहिनी तरफ से एक दयाळ पक्षी उड़ते हुए आया और वो स्कूटर से टकरा गया. दयाळ पक्षी एक गाने वाला परिंदा है. ये बांग्लादेश का कौमी परिंदा है और इसे हम महाराष्ट्र में दयाळ पक्षी के नाम से जानते हैं. बच्चों, जो मैंने आपको PDF सेंड किया उसमें दयाळ पक्षी की तस्वीर है और साथ ही उसके बारे में कुछ बातें भी लिखी हुई है. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. तापलेल्या मतलब गर्म गरम डांबर के रास्ते पे वो दयाळ पक्षी फौरन ही गिर गया. मला वाटले खेळ खल्लास. लेखक को लगा कि अब खेल ख़त्म हो गया, मतलब दयाळ पक्षी मर गया. मी थांबलो, मैं रुक गया. समोर पाहिले. दयाळ निपचित पडलेला होता. निपचित मतलब बेहोश, समोर मतलब सामने. लेखक कहता है कि वो रुक गए और सामने देखा तो दयाळ पक्षी बेहोश रास्ते पर गिरा हुआ था. शेजारच्याच बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाळ पक्षाकडे त्रस्तपणे पाहत उभी होते. शेजारचे मतलब बाजू के ही बस स्टॉप पर कुछ लोग रास्ते पे गिरे हुए उस दयाल पक्षी को बहुत ही त्रस्तपने मतलब लापरवाही से, बेपरवाह तरीके से उसे देख रहे थे. त्या माणसाची आणि माझी थंड अलिप्तता पाहून मला स्वतःची शरम वाटली. उन लोगों की और मेरी, कि मैं भी उन लोगों की तरह सिर्फ उस पक्षी को, दयाळ पक्षी को देख रहा हूँ, ये सोचकर मुझे खुद ही अपने आप पे शर्म आ गई. आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरले होते और कुछ दयाल पक्षी जो है वो रास्ते पर आ गए थे. 3 कावड़े तारेवर बसले होते. 3 कावड़े मतलब 3 कौवे तार पे ऊपर बैठे हुए थे, जिसे यहाँ ऊपर तस्वीर में आप देख सकते हैं. पडलेल्या त्या दयाळच्या जानू फडशा पाडण्यासाठी, मतलब जो दयाळ पक्षी जख्मी होकर गिरा है उस पक्षी को, उस परिंदे को खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे. ज्या अर्थी कावड्यांनी अजून दयाळाला उचलले नव्हते, त्या अर्थी दयाळ खरेच मेला आहे किंवा कसे, हे पाहण्याची संधी होती. जब तक उन कौवों ने दयाल पक्षी को नहीं उठाया था, उस वक्त तक लेखक को लगा कि वो उस दयाल पक्षी को देख सकते हैं कि वो ज़िंदा है और मर गया. उनके पास ये मौका अभी था. मी दयाळ जवळ गेलो व त्याला. लेखक दयाळ पक्षी के नज़दीक गए, हातात घेतले आणि अहो काय आश्चर्य, हाथ में लिया और ये क्या, मुझे ताज्जुब हुआ. दयाळाने हळूच चोच हलवली. दयाळ पक्षीने आहिस्ता से अपनी चोच हिलाई. मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिकीत ठेवले. लेखक ने उस दयाल पक्षी को रुमाल में लपेटकर अपने स्कूटर की डिक्की में रखा आणि दवाखान्यात घेऊन आलो और दवाखाने में लेकर आए. त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एका छिद्र असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले. लेखक ने दवाखाने में उस पक्षी को लाने के बाद उसकी चोंच में उसको चोंच के ज़रिए औषध पिलाई और एक सुराख वाले, होल वाले पुठ्ठे के डब्बे में उसको रखा. सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले. तकरीबन 2 घंटे के बाद लेखक काम खत्म हुआ. डब्यात डोकावून पाहिले. डब्बे में उन्होंने झाँक कर देखा.
तर मला दयाल पक्षी उभा राहिलेला दिसलं। तब उन्हें दयाल पक्षी जो है वो खड़ा हुआ नज़र आया। मग मी त्याला घरी घेऊन आलो और उसके बाद लेखक कहते हैं कि वो उसे घर ले आए। रात्री त्याला ग्लूकोजचे पाणी पाजले और रात में ग्लूकोज का पानी दिया उसको और फळाचा गर खाऊ घातला। फळाचा गर मतलब जो फल होता है उसके ऊपर जो मगज़ होता है, छिलके के ऊपर जो मगज़ होता है वो मगज़ उसे खाने के लिए दिया। रात्रभर दयाळाला छिद्रे पाडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले। उतना देने के बाद लेखक ने रात भर उस दयाल पक्षी को उस होल वाले डब्बे में ही एक सुरक्षित जगह हिफाजत से रख दिया। सकाळी माझी चाहूल लागताच डब्यातून दयाळाच्या पंख्याचा फड़फड़ाटाचा आवाज़ कानावर आला। सुबह में जैसे ही दयाल पक्षी को लेखक की हलचल की आवाज़ आई, वैसे ही दयाल पक्षी ने भी अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। तो आवाज़ ऐकून मला कितीतरी बड़े वाटले म्हणून सांगू। वो पंखों की आवाज़ सुन के लेखक को इतना अच्छा लगा कि वो बयान नहीं कर सकते। खरे तर दयाळाला निसर्गाने मधुर आवाज़ाची देणगी बहाल केली है। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि दयाल पक्षी जो है वो एक गीत गाने वाला परिंदा है। कुदरत ने उसे एक बहुत अच्छी आवाज़ दी है। लेखक भी यहाँ वही बात कह रहे हैं कि कुदरत ने उसे एक मीठी आवाज़ दी है। पण काल दुपारपासून दयाळ पक्षाने एक ही लकीर गायली नव्हती। लेकिन कल दोपहर से दयाल पक्षी ने एक भी गीत नहीं गाया था। दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकत आल्याची खात्री झाली। जैसे ही मैंने दयाल पक्षी को हाथ में लिया, उसे हाथ में लेने के बाद मुझे लगा कि दयाल पक्षी के पंखों में, परों में जो है ताकत आ गई है। दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते। दयाल पक्षी के रंग के बारे में यहाँ बताया गया कि काले जामुनी रंगों पर एक चमक जैसी आ गई थी, ताकत भी आ गई थी। पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते। पांढरे पोट मतलब सफ़ेद पेट साफ नज़र आ रहा था। डोळ्यांत चमक होती, उसकी आँखों में चमक थी। तो मान हलवून कानोसा घेत होता। वो मान हिलाकर अंदाज़ा लगा रहा था। तो उडून जायला तयार होता। वो उड़ने के लिए तैयार था। मी दयाळाला अलगद ओंजळीत धरून गच्चीवर आणले। जब लेखक को लगा कि वो उड़ने के लिए तैयार है तो लेखक ने उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने गच्ची मतलब छत पे टेरेस पर ले गए। हल्केच ओंजळ उघडली, आहिस्ता से उस कपड़े को हटाया और दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शिरीषाच्या झाडावर बसला। जैसे ही लेखक ने उस पक्षी को आज़ाद किया, वैसे ही वो पक्षी सामने के एक दरख्त पर जाकर बैठ गया। शिरीषाचे दरख्त मतलब बहुत ही घना बड़ा दरख्त। जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती। ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी या उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ था। मग निळ्या आकाशाकडे पाहून, उसके बाद नीले आसमान की तरफ देखकर दयाळ पक्षाने कितीतरी वेळ शिरीषाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आळवले। नीले आसमान की तरफ देखकर दयाल पक्षी ने काफ़ी देर वहाँ बैठकर बहुत सुरीले गीत गाए। शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक। मतलब सेवा करने का इतना कीमती तोहफा क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असेल। लेखक कहता है कि किसी की सेवा करने का इतना बेहतरीन, इतना कीमती अनमोल तोहफा कभी ही किसी को हासिल हुआ होगा। क्योंकि दयाळ पक्षी की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि लेखक उसको सुनने के लिए बेताब थे और उस पक्षी ने लेखक का शुक्र अदा करने के एवज़ में वो गीत गाए थे। तो बच्चों, ये थे आपका सबक का खुलासा।
मैंने आपको इसका पीडीएफ सेंड किया है जिसके अंदर दयाल पक्षी की तस्वीर है और दयाल पक्षी की तस्वीर है और साथ ही उसके बारे में कुछ मालूमात भी दी गई है। उसी तरह से सबक में आए हुए नए अल्फाज की भी निशानदेही की है, नए अल्फाज भी लिखे हैं, शब्द अर्थ दिए हैं, अल्फाज मायने लिखे हैं और यहाँ पर जो एक जुमले में सवालात दिए हैं, इन प्रश्नों के, इन सवालों के मैंने जवाबात भी दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। उसी तरह से सबक के आखिर में आप यहाँ पर दे सकते हैं, एक बारकोड दिया हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, आप लोगों ने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है, जैसे आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे सबक से रिलेटेड जो भी मवाद है आपको उसमें और अच्छी तरह से मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।